जहां जो औरंगजेब की बहन थी और शाहजहां की बेटी थी, वह अपने बाप शाहजहां के साथ आगरा से होते हुए अजमेर को गई। इसको जाने में तकरीबन 1 महीना का समय लगा। इस वाक़ये में हम बताएंगे कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है, उनसे जहां आरा की अक़ीदत और मोहब्बत की किस हद तक थी, आप इसके बारे में जानेंगे। और मुग़लों की उनसे ख्वाजा गरीब नवाज से कितनी लगाव था, इसके बारे में आप जानेंगे। नंबर तीसरा कि ईद मिलाद का मौका था, तो उसको उन्होंने कैसे वहाँ पर मनाया। प्रॉफेट मोहम्मद की जो बर्थडे मनाया जाता है, ईद मिलाद। एम्परर शाहजहां की बेटी लिखती हैं अपनी किताब मोइनुल अरवाह और मुनीसुल अरवाह में, वो लिखती हैं कि मैं ख्वाजा गरीब नवाज की जो उनका मजार है या दरगाह है, उसके जानिब अपना पीठ करके कभी नहीं सोई। और साथ ही में लिखती हैं कि मैंने अपने पैर भी उस जानिब कभी नहीं किया। ख्वाजा गरीब नवाज की अक़ीदत और मोहब्बत में मैंने पेड़ के नीचे दिन में बैठकर गुजारा, और जिस रास्ते हर मंजिल पे यानी हर 2 किलोमीटर पर मैंने 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी। खुदा का शुक्रिया अदा किया कि इस ग्रेट सूफी संत का ज़ियारत करने का नसीब हुआ है। जहां आरा मुनीसुल अरवाह में लिखती है कि मैंने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को या उनका रोजा को 7 चक्कर को भारतीय परंपरा के अकॉर्डिंग उन्होंने लगाया। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पे चिरागों को जलाया। जहाँ आरा आगे ये भी लिखती है कि मैंने जितनी खिदमत हो सका लोगों की, गरीबों लाचारों मजबूरों की, यानी जो वहाँ लोग आते थे उनकी हर संभव मैंने मदद की, और इसमें कोई कमी और कसर नहीं छोड़ी। ये एम्परर शाहजहां की बेटी लिखती है, जिसके बाप, जिसके भाई और जिसके पूर्वजों की हुकूमत हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान पर हो, और उनके पूर्वजों की हुकूमत पूरी दुनिया पर हो, चाइना पर, रसिया पर, यहाँ तक कि पूर्वी यूरोप, पूरा एशिया और अफ्रीका जैसे कंट्रीज पर उनका दबदबा हो, उनकी ख़ानदान से आने वाली लड़की की अक़ीदत ख्वाजा गरीब नवाज से इस कदर थी। और यहाँ तक कि अपने तमाम ऐशो आराइश की जो भी चीज़ें थी, उसको जहाँ आरा ने उसको त्याग दिया, यानी उसको छोड़ दिया। वो ये भी लिखती है कि मेरे बाप की बनाए हुए जो भी मस्जिद है, जो संगमरमर की, उसमें मैंने शुक्राने के लिए नमाज पढ़ी कि इस ग्रेट संत के लिए इनकी ज़ियारत नसीब हुई है। एम्परर जहाँ आरा की बेटी की कोई दुनियादारी की कोई चाह नहीं थी, जिसके बाप की हुकूमत हो, जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति हो, वो फिर भी एक अक़ीदत के तहत गई थी। वहाँ कुछ मांगने नहीं गई थी कि मुझे 1 बीघा ज़मीन मिल जाए। जहाँ आरा लिखती है कि मिलाद शरीफ, ईद मिलादुन नबी जिसे बोलते हैं, मिलाद शरीफ का प्रोग्राम रखा गया और उसमें वो शिरकत हुई। यहाँ तक कि मुग़ल परंपरा के लोग ईद मिलादुन नबी जो 1400-1500 साल की परंपरा है, उसमें शामिल हुआ करते थे। इतिहासकार पी.एन. चोपड़ा भी इस बात को लिखते हैं। तो ये सारी बातें हैं। वहाँ जो भी उन्हें रोजा का ज़ियारत करने का मौका मिला, जहाँ आरा ने अपनी खुशनसीबी की समझा। उसके बाद जुमेरात के दिन ज़ियारत करने के बाद अपने पिता के साथ वो जुम्मा के दिन वे लोग आगरे के लिए चल पड़े। जहाँ आरा मुनीसुल अरवाह में ये भी लिखती है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से जो अक़ीदत थे, मैंने कभी पलंग पर नहीं सोई। तो ये उनकी भक्ति आप ख्वाजा गरीब नवाज के प्रति पा सकते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की जो टीचिंग्स थी, जो भारतीय परंपरा को मुतासिर किया, वो ये था, जिस तरह अल्लाह सभी का है, बिना भेदभाव को वो सभी की मदद करता है। जिस तरह सूरज, चांद, दरिया सभी को पानी देते हैं, रोशनी देते हैं, अल्लाह के बनाए हुए ये सारी चीज़ें हैं, इसी तरह इंसानों को बिना भेदभाव के, बिना जाति, कास्ट, क्रीड के सभी को मदद करना चाहिए। इसे जहाँ आरा रोज़ा रखा करती थी, और ये रमज़ान का समय था। जहाँ आरा लिखती है कि जब इफ्तार का समय हुआ तो मैंने पानी से अपनी रोज़ा को खोला। देखिए, ये ख्वाजा गरीब नवाज से भक्ति भाव थी जहाँ आरा की, क्योंकि जहाँ आरा की किसी चीज़ की कमी नहीं थी। यहाँ तक कि जहाँ आरा जिसने चांदनी चौक को बनवाई थी, और सूरत के जितने भी पोर्ट्स थे, बंदरगाहें, वहाँ से इनकम जहाँ आरा को ही आते थे। तो कहानी सुना रहे थे, वो जहाँ आरा की अपनी किताब जिसको उन्होंने लिखा था मुनीसुल अरवाह के हवाले से बोल रहे थे।